हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर की जिससे संबंधित एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है। वो न्यूज़ ये है कि इसने एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ समझौता किया है। वो जो बहुत बड़ी कंपनी है भारत की, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं और साथ ही साथ देखने वाले हैं कि वो जो समझौता हुआ है वो क्या हुआ है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले ये देखने का प्रयास करते हैं कि वो कंपनी कौन है और किसके साथ समझौता किया है। तो दोस्तों, हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो है लॉयड स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड शेयर। इसने एक बहुत बड़ी भारत की जो कंपनी है, जो इंडियन गवर्नमेंट से रेगुलेट होती है, उसके साथ एक बहुत बड़ा समझौता किया है। वो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड, और टेक्नोलॉजी मतलब ये स्टील से रिलेटेड चूँकि काम करती है तो उसी से संबंधित ये इन्होंने समझौता किया है। और वो समझौता जो किया है उसके बारे में भी हम डिटेल से देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो समझौता किया है उसका जो है क्या समझौता किया है, और जिसके कारण इसमें आप देख रहे होंगे कि लगभग 5% का अपर सर्किट लग गया है। और ये यही कारण है कि ये आज लगभग जो पिछले कई दिनों से लगातार गिरावट झेल रहा था, आज लगभग 5% के अपर सर्किट में आ गया है। तो वो इतना बड़ा समझौता है और इस समझौते के कारण इसमें आज तेज़ी देखने को मिली है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो खुला ही था, ये जो है 43.95 रुपये पे, और जो कि लो बनाया था, और 43.95 रुपये पे ये हाई भी बना दिया। अर्थात ये जो है अपर सर्किट में लग गया। ये खुलते ही इसमें अपर सर्किट लग गया था। और चूंकि ये न्यूज़ जो है 13 सितंबर को ही निकल के आ गई थी, और भी लगभग 10 बजे के आसपास, तो ये इसके कारण इसमें जो है आप देख रहे हैं कि अच्छा खासा तेज़ी दिखाई दे रही है। अब हम अगर इसके प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो हम जैसे बता रहे थे कि आपको कि पिछले एक हफ्ते में इसने ठीक ठाक निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है, उसी के बारे में ये दिखा रहे हैं कि 8% का हालांकि पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है, जिसमें आज का 5% इंक्लूडेड है। एक महीने में लगभग 8% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। और इनको अगर देखें तो इसमें अच्छा खासा पिछले दिनों गिरावट दिखाई दे रही थी। 3 महीने में इसने 67%, ईयर टेल्डिट में 172%, एक साल में इसने लगभग 207% का रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन जैसे ही 3 साल का मामला निकल के आता है, आप यहाँ पे देखिए सारा मामला बदल जाता है, और लगभग इसने 5700% का रिटर्न निकाल के दिया है। अर्थात कोई 1 रुपया लगाया होगा तो उसका 5700 रुपये बन गए होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस कंपनी में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, और इसी पोटेंशियल के कारण इसमें जो है, अभी पिछला जब हम वीडियो बनाए थे तो उसमें बताए थे कि ये जो कंपनी है ICICI जो बैंक है उसके साथ एक समझौता करी थी, और इस बार फिर से एक बहुत बड़ी जो इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है और जो कि बहुत बड़ी संस्था है उसके साथ इन्होंने समझौता कर लिया है। कि इस कंपनी के साथ एक जो सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है वो है ASM जो लॉन्ग टर्म स्टेज 4 है उसमें शामिल हो गई है, और ये अभी स्टेज 4 में चल रही है। आने वाले समय में आप इसको निकलता हुआ दिखाई देंगे, क्योंकि अभी सिर्फ 2 स्टेज बचा है, एक 5 और एक 6। इसके बाद ये निकल जाएगी ASM स्टेज लॉन्ग टर्म से। तो जैसे ही ये निकलेगी इसमें और तेज़ी आएगी और इन्वेस्टरों का भरोसा इस पर और कायम होगा। तो इस पर एक अभी फिलहाल तो कंसर्निंग पॉइंट दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है कि इसमें अभी स्टेज जो 4 है उसमें ये शामिल है। अब हम अगर इसके बाइंग जो परसेंटेज है उसकी बात करें तो यहाँ पे आप देखिए जैसे ही मार्केट बंद हो गया है, चूँकि इस समय जो टाइम हो रहा है लगभग 4 के आसपास बज रहा है, और उसके बावजूद भी इसमें लगभग 5,48,812 शेयरों का बाइंग आर्डर लगा हुआ है, जो ये दिखा रहा है कि हो सकता है कि कल भी इसमें अपर सर्किट लगा रहे, क्योंकि इसमें अभी भी बाइंग आर्डर बहुत अच्छा खासा लगा हुआ है, लगभग 5.5 लाख का। इसके अलावा अगर आज के हम डिलीवरी पैटर्न की बात करें और उसमें देखिए जो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी है वो लगभग 10,81,920 शेयरों की हुई है, जिसमें से पूरे के पूरे डिलीवरी के रूप में उठा लिया गया है। अर्थात इसमें 100% की पूरी डिलीवरी उठाई गई है, और ये जो दिखा रहा है कि जो इन्वेस्टरों का भरोसा है वो इस पे बहुत ज़्यादा कायम है। और यही कारण है कि इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें लगभग जो है 5% का अपर सर्किट लग गया है। अब हम चलते हैं उस न्यूज़ को देखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो न्यूज़ निकल के आई है 13 तारीख को निकल के आई है, और इसमें बताया रहे हैं कि जो मुंबई में है जो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है बार्क, उसके साथ इन्होंने एक समझौता किया है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से संबंधित। तो चलिए हम उसको डिटेल से देखते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देखिए ये जो न्यूज़ निकल के आई है 13 सितंबर को आई है, और इसमें जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट यहाँ पे बता रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है, कि इसमें बता रहे हैं कि ये जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है यानी बार्क, उसके थ्रू यानी मुंबई में जो बार्क है, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, उसके साथ एक
टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए एक कोलैबोरेशन किए हैं, एक एग्रीमेंट इसके साथ किया गया है। और जो ये एग्रीमेंट कब किया गया है उसके बारे में बता रहे हैं कि 14 जून से लेके और 13 जुलाई के बीच में इससे बात चल रही थी और वहीं पे इसको अनुमति मिल गई थी और उसके बारे में अभी फ़िलहाल इन्होंने जानकारी दी है। और ये जो लॉयड स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड है उन्होंने इसके साथ एग्रीमेंट कर लिया है कि इसके साथ बाबा जो सेंटर है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में, उसके साथ ये जो काम करने वाले हैं वो टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफ़र है उसका पे काम करने वाले हैं और ये मिल के काम करने वाले हैं। और ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये जो है 5 सालों के लिए ये जो एग्रीमेंट हुआ है और ये एग्रीमेंट 5 सालों तक ये चलता रहेगा। और इसमें जो काम किया जाएगा उसके बारे में आगे ये डिटेल से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए कि ये जो बता रहे हैं कि नेम ऑफ द एंटिटी ऑफ हुम द एग्रीमेंट साइंड, तो ये बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क मुंबई। और साइज ऑफ द एंटिटी द इट ऑपरेट द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DEA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अर्थात ये जो बाबा एटॉमिक जो रिसर्च सेंटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है उसके तहत ये काम करती है और उसी के साथ ये इन्होंने एग्रीमेंट किया है। और एरिया ऑफ जो एग्रीमेंट है वो एरिया बता रहे हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी मल्टी इफेक्ट ऑफ डिस इंस्टॉलेशन विद द थर्मो वेपर कंप्रेसर MAD TVC डीसैलिनाइजेशन टेक्नोलॉजी। अर्थात ये जो कंपनी में जो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने वाले हैं वो टेक्नोलॉजी ये है कि जो वेपर बनना है, जो वाष्पीकृत होता है पानी, उसको डीसैलिनाइज करेंगे, अर्थात उसमें से नमक निकाल कर और उसको शुद्ध वाटर में बदलने वाली जो टेक्नोलॉजी है उसको ये बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से ये उसके साथ कोलैबोरेशन करके देने वाले हैं। और ये इसका जो कार है वो डोमेस्टिक प्रकार का है और शेयर एक्सचेंज रेशियो इसमें कुछ नहीं है, अर्थात कोई इसमें शेयर एक्सचेंज नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें ये भी बता रहे हैं कि 100% इसमें कैश कंसिडरेशन किया जाएगा और उसी के तहत ये काम किया जाएगा। और इसमें ये भी बता रहे हैं कि ये जो कैश कंसिडरेशन होगा वो लमसम बेसिस पे होगा, इसमें कोई भी शेयर या एक्टिविटी इसके माध्यम से कोई काम नहीं होगा। और इसमें जो सिग्नेचर टर्म्स एंड कंडीशन जो एग्रीमेंट हुआ है वो लाइसेंस के बारे में ये बता रहे हैं कि मल्टी इफेक्ट डाइल्यूशन जो डिस इंस्टॉलेशन ऑफ थर्मल वेपर जो कंप्रेशन डीसैलिनाइजेशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया सेगमेंट द सेम इंडिया एंड अब्रॉड। मतलब जो भी इससे संबंधित टेक्नोलॉजी है डिसैलिनाइजेशन और इवेपोरेशन से संबंधित जो टेक्नोलॉजी है उसको ये शेयर करने वाले हैं, चाहे इंडिया में हो या इससे संबंधित इनकी जो विदेशी शाखाएं चलती हैं उसमें हो, वो सारे के सारे इसमें टेक्नोलॉजी ये शेयर करने वाले हैं। द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट 5 ईयर्स, तो ये जो है जिस डेट से एग्रीमेंट हुआ है उस डेट से लेके ये 5 सालों तक एग्रीमेंट हो गया है और इससे संबंधित जो इन्होंने डेटा है उसको यहाँ पे आपको सामने रख दिया है। साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब जो टेक्नोलॉजी संबंधित जो एग्रीमेंट हुआ है वो सिर्फ जो बार्क का मुंबई वाला सेंटर है वहाँ पे ही नहीं, वो इसके अलावा जो अदर जो रिफाइनरीज हैं, यूनिट हैं और सब्सिडरीज हैं वहाँ पे भी ये उसको देने वाले हैं। और सिर्फ ये इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल भी इस टेक्नोलॉजी को देने वाले हैं। इसके अलावा ये जो देने वाले हैं वो स्टेनलेस जो स्टील इक्विपमेंट भी देने वाले हैं जो कि हीट को मैनेज करने वाले एक जो सिस्टम देने वाले हैं, जो हीट एक्सचेंज टाइटेनियम ट्यूब को भी ये देने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो शेयर है वो इसी के कारण जो है आज लगभग 5% के अपर सर्किट में ये चल रहा है। और 5% अपर सर्किट लगने के कारण अभी हम आपको इससे पहले दिखा रहे थे कि इसमें लगभग 5.5 लाख का अभी भी बुक जो बाई ऑर्डर लगा हुआ है। और वो इसीलिए लगा है क्योंकि जो है ये 5 साल का जो एग्रीमेंट हुआ है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ वो इसको और गति प्रदान करेगा। और इसके पहले जब ICICI जो बैंक है उसके साथ एग्रीमेंट हुआ था तो उसको भी हमने कवर किया था, उससे संबंधित जो वीडियो है हम इसके इंड स्क्रीन में लगा देंगे, वहाँ पे आप जाके इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि ये इसको जो है जो एग्रीमेंट ये करता जा रहा है कंपनी, और जिसके चलते इसमें लगातार तेज़ी आती जा रही है। और यही कारण है कि ये जो कंपनी लगभग 5700% का रिटर्न निकाल के दे दी है पिछले 3 सालों में। अगर हम थोड़ा जाते जाते इसके होल्डिंग पैटर्न होता है उसको देख लें तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये दिखाई दे रही है कि इसमें 60% जो है वो प्रोमोटर होल्डिंग बनी हुई है। इसके अलावा
इसमें एफआईआईज भी नामात्र के हैं और डीआईआईज भी नामात्र के हैं। पब्लिक के पास हालांकि लगभग 40% के आसपास का स्टॉक बना हुआ है और अदर तो है ही है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे आप देखिए जो प्रमोटर होल्डिंग है वो ठीक ठाक बनी हुई है। यही कारण है कि इसमें अच्छी खासी आप प्रगति होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि प्रमोटर जब इसमें अच्छा 60% के आसपास इसको धारण करते हैं तो इसका मतलब यह है कि कंपनी का पर जो है प्रमोटरों का भरोसा बहुत ज़्यादा है। और जब भी प्रमोटर का भरोसा कंपनी पे ज़्यादा होता है तो वो इस पे अपना तन मन धन से काम करते हुए इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे ही प्रमोटर होल्डिंग कम होती है और पब्लिक होल्डिंग बढ़ती चली जाती है तो वो ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक हो जाता है। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ यही है कि प्रमोटर लगभग 60% शेयर धारण किए हुए हैं। और ये जो शेयर धारण किए हुए हैं उसमें आप देख रहे होंगे कि बढ़ोतरी भी दिखाई दे रही है। लगभग 3 से 4% का इसमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, जो कि 57 से बढ़ के लगभग 60% हो गया। तो इस तरीके से लगभग 3% की इसमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है मार्च के मुकाबले। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा भी रहे हैं और पिछले क्वार्टर में लगभग 3% के आसपास बढ़ाया है। तो उनको ऐसे ही पहले से ही ऐसा लग रहा है कि कुछ इसमें जानकारी थी कि इसमें आईसीआईसीआई बैंक के साथ एक एग्रीमेंट होने वाला है, साथ ही साथ जो है बार के साथ भी एक एग्रीमेंट होने वाला है। और यही कारण है कि इसमें आप प्रमोटर भी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और इसमें अच्छी खासी प्रगति भी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है उसको हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है वो समय समय पे आपको मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।